दोस्तों, अभी अभी आई खबर ने पूरी सियासत को डगमगा दिया है और इस खबर को सुनकर सभी दंग रह गए हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि मायावती जी ने यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर क्या बड़ा एक्शन लिया? और आगे की खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। मायावती उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के रिजल्ट को लेकर ऐसा बड़ा और तीखा बयान दिया है जिसने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट केवल नंबरों का खेल नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का आधार होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, जल्दबाजी या गड़बड़ी सीधे तौर पर युवाओं के सपनों के साथ अन्याय है। मायावती ने यह भी कहा कि हर साल रिजल्ट आने के बाद हजारों छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें सामने आती हैं, जिनमें कॉपियों की गलत जांच, उम्मीद से कम नंबर, टोटलिंग की गलती और रीचेकिंग की धीमी प्रक्रिया जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। लेकिन इन समस्याओं का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेने के बजाय केवल 5% बढ़ाकर अपनी उपलब्धि बताना गलत परंपरा बनती जा रही है। इससे असल शिक्षा का स्तर सुधरने के बजाय केवल आंकड़ों का खेल चलता है, जो लंबे समय में छात्रों के भविष्य को कमजोर करता है। उन्होंने मांग की कि यूपी बोर्ड को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए और हर छात्र को उसकी मेहनत के अनुसार सही अंक मिले। मायावती ने यह भी कहा कि रिजल्ट जारी करने के बाद छात्रों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक तेज और निष्पक्ष तंत्र होना चाहिए, ताकि किसी भी छात्र को न्याय पाने के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अक्सर संसाधनों की कमी के कारण नुकसान होता है, इसलिए सरकार को शिक्षा में समान अवसर देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने से होगा। मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनके परिवारों की उम्मीदें इस रिजल्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका यह बयान सीधे तौर पर छात्रों और अभिभावकों के मन में उठ रहे सवालों को आवाज देता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने यह मुद्दा उठाकर युवाओं और उनके परिवारों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि यूपी में शिक्षा और रोजगार हमेशा से बड़े चुनावी मुद्दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के समर्थकों का कहना है कि यूपी बोर्ड लगातार सुधार कर रहा है और पहले के मुकाबले अब रिजल्ट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। लेकिन विपक्ष इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कह रहा है कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई खामियां मौजूद हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वाकई यूपी बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है, या फिर इसमें सुधार की जरूरत है। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही नीतियां बनाती है और संसाधन उपलब्ध कराती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा और प्रदेश की प्रगति भी प्रभावित होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाया जाए और परीक्षा प्रणाली को इस तरह विकसित किया जाए कि वह केवल रटने के बजाय छात्रों की वास्तविक समझ और क्षमता को माप सके। मायावती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है, जहां कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट अब केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और उनका भविष्य काफी हद तक इस रिजल्ट पर निर्भर करता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की गलती या गड़बड़ी का असर बहुत व्यापक होता है। मायावती ने इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही यह मुद्दा उठाया है।